प्रीति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन ऑनलाइन क्लासेस से। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊँगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी आपकी दिक्कत होगी मैं उसे ठीक कर सकूँगी। तो चलिए हम चलते हैं इस चैप्टर के आगे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 की मैं 14.3 एक्सरसाइज बताऊँगी 14.3 में, जिसमें कि आप देखेंगे कि ग्राफ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हालाँकि 14.1 2 भी है, 14.1 भी और 14.2 भी, बट क्लास 9 के सिलेबस में जो 14.1 और 2 है वो नहीं आ रही है, इसलिए मैं 14.3 से करा रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 14.1 और 2 दोनों समझाऊँ तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ग्राफ हैं? पहला बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पर ग्राफ्स जो है, पहला जो है हमारा बार ग्राफ, यहाँ देख ही रहे हैं आप, बार्स बने हुए हैं। तो जो बार ग्राफ है, इनके सबसे पहले जो आप इनके बीच में डिस्टेंस लेंगे वो इक्वल लेंगे, डिस्टेंस बराबर होने चाहिए हमेशा ग्राफ में। यहाँ पर भी और इस तरफ भी जो डिस्टेंसेस है हमारे वो बराबर ही रहने चाहिए। अब इन 3 ग्राफ में डिफरेंसेस क्या हैं? पहला बार ग्राफ में जो होते हैं ऐसे बार्स बने होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। दूसरा आप हिस्टोग्राम में देखेंगे, जैसे आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इनमें देखिए गैप नहीं है। यहाँ पर जैसे गैप दे रखे हुए, इसमें गैप नहीं है। तो देखिए उसी तरीके से अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखते हैं, तो यहाँ पर इन डॉट से डिनोट किया जाता है इसको। कैसे बनाने हैं ये ग्राफ मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफ का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि आप 14.3 में किस तरीके से ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया 3 तरीके के ग्राफ्स हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम 14.3 की एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं। तो 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमने लिया है 14.3 की का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये है। मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगी। अ सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सर्वे कंडक्ट करती है कॉज का, फॉर इलनेस, जो बीमारी है उसका, डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 14 इन ईयर। जो 14 से 15 साल की वीमेंस हैं, औरत हैं, उनकी जो मौत होती है वो किस कॉज से हो रही है, किस कारण से हो रही है, इलनेस की। तो आपको वही बताना है, इसमें वो दिए हुआ है। फाइंड द फॉलोइंग फिगर्स। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये आंकड़े दिए हैं आपको, और आपको जो फिगर है इसमें बताया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इसी का ग्राफ बनाना है, जो ये फिगर्स दी हुई है इसी से, जिसकी आपको ये दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले कई बार आपको ये देखना पड़ेगा इसमें आपको ग्राफ बनाना कौन सा है। कई बार आपको नहीं दिया होगा एग्जाम में कि कौन सा ग्राफ बनाना है। अगर आपको डायरेक्टली दे दिया गया है कि बार ग्राफ बनाना है या हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तब तो आप वो बना देंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है, ये बोला गया है कि अप टू यू, या आप खुद देखें कि आप उन आंकड़ों से कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो औरतें हैं वो उनकी डेथ हुई है, ये बीमार हो रही हैं तो वो उसका क्या कारण है, जो 14 से 15 साल की वीमेंस हैं उनके लिए। तो फाइंड द फॉलोइंग फिगर्स उन्होंने फाउंड किया, ये फाउंड किया कि ये सब चीज़ें। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर कि ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि आपको कौन सा ग्राफ बनाना है। जब आपको ये नहीं दिया है कि कौन सा ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे। कई बार तो वो दे देता है एग्जामिनर कि बार ग्राफ बनाइए या हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप इन आंकड़ों को, इन फिगर्स को देखकर ही आपको पता लगाना है कि कौन सा ग्राफ बनाना है। तो आपका क्या करना है, सबसे पहले जो ये दिया गया है, देखिए एक तरफ नंबर दिए गए हैं और एक तरफ थ्योरी की तरह वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी एक तरफ इस तरीके से दिया हो, या ABC दिया हो, या फिर कुछ और भी ले सकते हैं नेम वगैरह, तो कुछ भी दिया होगा, तो आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे, हमेशा बार ग्राफ ही बनाएंगे। दंड आरेख, ऐसे टाइम पर आप हमेशा दंड आरेख बनाएंगे, आपको दिया हो या ना दिया हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है उसने। तो देखिए उसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ से हमें वो जो
इन्फॉर्मेशन है उसको दिखाना है, आपको ग्राफिकली शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कौन से ग्राफ बनाएंगे मैंने आपको बता ही दिया है, हम बार ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हमें बार ग्राफ बनाना है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब नहीं लिखा होगा तो आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे और कैसे आप चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने बता दिया, हम बनाएंगे बार ग्राफ। तो चलिए हम बनाते हैं बार ग्राफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लाइन्स बना लेंगे इस तरीके से, और एक नीचे की साइड से स्ट्रेट। एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ग्राफ एकदम नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। और पेंसिल का ही यूज़ करें आप। ग्राफ एक तो ग्राफ पेपर में बनाएं और पेंसिल से ही बनाएं, पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप रब कर सकते हैं उसको, इसलिए आप पेंसिल का ही यूज़ करें। तो देखिए यहाँ से लाइन ले ली नीचे, और यहाँ पर ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या लिखा जाता है और यहाँ क्या लिखा जाता है, आपने क्वेश्चन में देखा ही है, आपने क्वेश्चन में देखा है, एक तरफ यहाँ लिखा हुआ है फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंट, और एक तो लिखा कॉज। तो हम नीचे क्या लिखे हैं और यहाँ ऊपर क्या लिखे हैं हम, तो याद रखना नीचे की साइड हमेशा जो इधर की चीज़ें होती हैं वही आती है, चाहे यहाँ नंबर्स हो या कुछ भी हो, वो हमेशा नीचे की साइड आएगा, और इधर वाला हमेशा इस तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा हमारा इस तरह, और यहाँ क्या आ जाएंगे हमारे कॉजेज़। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपने यहाँ पर भी लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब यहाँ ये नंबर्स क्या दिए हुए हैं, तो नंबर्स के लिए क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे कॉज लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही नंबर्स भी लेने हैं, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये वाले नंबर्स भी लेने हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ आप क्या ले लेंगे, सीरियल नंबर। तो नीचे हमने सीरियल नंबर लिया था 1 2 3 4 5 6 तक। अब यहाँ पर जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है, यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो है 31.8 है, सबसे लो देखेंगे सबसे कम, वो क्या है हमारा 14.1। तो इसके हिसाब से ही हम यहाँ पे गैपिंग लेंगे, कोई से भी एक टेबल देख सकते हैं आप जिसके गैप इक्वल्स हो। तो यहाँ पर आप 3 का भी ले सकते हैं, 3 से आप स्टार्ट करेंगे अगर, तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, 11 तक चला जाएगा, क्योंकि 31 11 से कम होता है। तो 3 6 9 12 ऐसे करके आप लेंगे तो 33 तक चला जाएगा आपका, तो 11 तक। आप यहाँ पे 4 का टेबल भी ले सकते हैं, अप टू यू, आप जो जो चाहें वो ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारी ग्राफिकल फिगर है वो सही साफ दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, इसीलिए, और एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके लिए आपको जो यहाँ पर नंबर्स लेने हैं वो उनकी नंबर्स की ये वाली गिनती बहुत लंबी ना हो कि हमारे पेपर में भी ना आए और बहुत लंबा ना दिखे। इसीलिए आपको ऐसा टेबल लेना है कि या तो वो 10 तक में ख़त्म हो जाए, जैसे 4 का मैं लेती हूँ, 8 12 16 ऐसे करके, तो मेरा 32 पे ख़त्म होगा, क्योंकि 31 है, 31.8 है, तो 32 से कम ही होगा वो। तो मेरा 8 तक पे ख़त्म हो जाएगा ये। मुझे कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 8 जा 32, मुझे 8 तक लेने पड़ेंगे। आप 3 का भी ले सकते हैं, 3 का लेंगे तो आपको 11 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कम हो, लेकिन इतना कम भी ना हो और इतना ज़्यादा भी ना हो। बस आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो लाइन्स हैं यहाँ पर, जो 3 4 5 से कम ना हो और 10 से ज़्यादा ना निकले, 5 6 7 8 9 और 10 इतने में ही ख़त्म हो, ऐसा कोई टेबल देख सकते हैं आप। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे नंबर्स दिए हैं कॉस के 1 2 3 4 5, यहाँ बार्स बनाना था इसलिए मैंने इसको एक बार की तरह जगह दे दी। यहाँ पर भी ऐसे 3 4 5 6 करके, और यहाँ पर मैंने टेबल लिया है 4 का, क्योंकि मेरा सबसे हाईएस्ट 31.8 था, तो मेरा यहाँ पे 32 में वो ख़त्म हो जाएगा, 32 से पहले ही, और सबसे छोटा मेरा 4.1 था, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, वैसे मैंने ये लिया है। अब चलिए हम भाई बार, क्योंकि हमें बार ग्राफ बनाना है तो हम बार कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हमारा 1 कॉस यानी पहले कॉस पे कितना दिया हुआ है फीमेल फर्टिलिटी, तो देखिए पहले हमें पहली सीरीज़ जो है उसमें हमें कितना दिया हुआ है 31.8, तो सबसे पहले हम 31.8 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 38, जो 31 है तो 32 से वो जो 32 है उससे कम होगा हमारा। देखिए यहाँ पे 28 है मेरा, 29 30 31 एंड 32, इसमें 4 नंबर होंगे तो 31 मेरा यहाँ पे ही आएगा, तो मैंने वही लिया है। इसके बीच में जो 10 लाइन्स होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपका नंबर वो कहाँ आएगा। तो मेरा 31.8 यहाँ पर आया है, तो मैंने यहाँ ले दिया 31.8। तो पहला हमारा जो यहाँ से, ये देखिए एक एक गैप दिया है मैंने बीच में, देखिए ये गैप है मेरा,
ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ से थोड़ा सा गैप दे दिया है इसको। उसके बाद मैंने यहाँ पर पहला ग्राफ बनाया है, तो पहला मेरा 31, तो यहाँ से स्केल से लेंगे आप, नाप के बनाएं, स्केल से बनाएं और पेंसिल का यूज़ करें और साफ बनाएं। फिर स्केल से मैं हाथ से थोड़ा सा वो कर रही हूँ, इसलिए से हो रहा है। स्केल से आप यहाँ से भी खींचेंगे, यहाँ से भी, तो एक गोल आएगा और यहाँ से मिला देंगे इसको। 31.8 हो गया हमारा। अब देखेंगे हमारा दूसरा आंकड़ा है वो कितना दिया गया है, 2 पे। सीरियल नंबर 2 पे हमारा 24.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 24.5। तो देखिए 24 यहाँ पर है मेरा, ये रहा। तो 24 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 24.5। यहाँ दूसरे नंबर पे हम बना देंगे इस तरीके से 24.5। अब सीरियल नंबर हम थर्ड पे देखेंगे कि थर्ड कॉज पे हमारा कितनी फीमेल्स, वो कितनी वुमेन हैं जो इल होती हैं या डेथ होती है। थर्ड पे हमारा 12.4, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 12.4। देखिए 12 यहाँ पर है, उससे थोड़ा सा ऊपर लेना है मुझे, 12.4 ले लिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ कॉज में मेरा कितना है, 4.3 और 4.1। तो पहले 4.3 लेते हैं हम। पहले हमारा 4.3 था, तो 4 हमारा ये रहा, उससे थोड़ा सा ऊपर, और 4.1 उससे थोड़ा सा नीचे एक, तो वही 4.1 हो गया हमारा, ये 4.3 हो गया। अब 6 जो है हमारा, तो 6 पर है हमारा 22.0। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, देखिए ये हमारा 20 और 24 उसके बीच में होगा। देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ 22 है, उसके बीच में जो होगा वो हमारा 22 होगा। तो यहाँ से हम नाप के 22 पर उसको बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है। तो चलिए अब बन चुके हमारा ग्राफ। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो गैपिंग है ये वाली, ये इक्वल होनी चाहिए, और ये जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर अब हमारा जो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमसे बोला गया था, हमने वो अपना बार ग्राफ बना दिया है। तो अब उसने आगे क्या क्वेश्चन पूछे हैं हम उसे सॉल्व करते हैं। तो उसने हमसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट हमसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था ग्राफ, जो कि हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा है जो वीमेंस की इलनेस और उसकी हेल्थ की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से उनकी डेथ या हेल्थ ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 31.8 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा वीमेंस की डेथ हो रही है। और अगर आप ग्राफ से देखना चाहें तो ग्राफ से भी पता चल जाएगा आपको देखते ही। यहाँ देखिए ग्राफ से सबसे बड़ा यही है, तो यहाँ ग्राफ देखते ही पता चल रहा है हमें। देखिए सबसे ज़्यादा यही है पहला कॉज जिसके कारण वीमेंस की डेथ। सेकेंड हमसे क्या पूछा गया है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव। जो सेकेंड कॉज है ये वाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसमें जो मेजर कॉज है तो उसके तो आपको 2 फैक्टर्स बताने हैं कि वो किस वजह से हो रहा है। तो पहले आप ले सकते हैं लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी सॉरी। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है वीमेंस के लिए, जिसकी वजह से वो उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सी औरतों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ती है। तो ये था आपका 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपने बार ग्राफ में देखा। तो बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।